हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम असेसमेंट वर्कशीट 5 करेंगे जो कि मैथमेटिक्स की क्लास 7th के लिए है बच्चों। तो सबसे पहले आपको कुछ सर्कल्स दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आपको इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए हैं। आपको सही ऑप्शन पे क्या करना है, उनके सामने दिए गए सर्कल को शेयर करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन। पहले 4 क्वेश्चन केस स्टडी के हैं और आपको एक बात याद रखनी है कि सभी क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के हैं। अब बता रखा है फॉर द यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन। यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो 2 फ्रेंड्स थे वो डिस्कस कर रहे थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में। उनके बीच में कन्वर्सेशन थी दैट एक्सपोनेंट शो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, कि एक्सपोनेंट्स एक रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शो करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो नंबर है वो कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है वो होते हैं और ये पावर के रूप में ऊपर लगते हैं उस बेस के। एनी नंबर रेज टू द फर्स्ट पावर इज इटसेल्फ। अगर वो रेज कर रहा है फर्स्ट पावर पे तो वो इटसेल्फ नंबर है। सपोज कोई 4 है और उसकी पावर क्या है 1, तो वो क्या होगा इटसेल्फ यानी 4। और अगर किसी की पावर 0 है, जैसे 4 रेज टू द पावर 0 है, तो आंसर क्या होगा 1। तो ये उन्होंने बताया। अब आपको आंसर्स करने हैं। सबसे पहले राइट योर असेसमेंट वर्कशीट नंबर एज बेस एज वेल एज एक्सपोनेंट, कि आप इसे बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे वर्कशीट नंबर। तो क्या है वर्कशीट नंबर 05। तो आप इस तरह से लिखेंगे जिसमें बेस और एक्सपोनेंट दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे 5। तो 5 रेज टू द पावर 5। अब सेकंड है राइट इट इन द प्रोडक्ट फॉर्म। इसे एक प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो क्या होगा कि एक नंबर कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 कितने बार मल्टीप्लाई है, उसकी पावर 5 है, उसका एक्सपोनेंट 5 है, तो 5 बार मल्टीप्लाई होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, ए। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है कि आपको राइट करना है अपनी असेसमेंट वर्कशीट नंबर को फर्स्ट पावर में। तो 5 की अगर फर्स्ट पावर होगी तो क्या होगी, वो क्या होगा, वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो आंसर 5 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं दैट जो आपको असेसमेंट वर्कशीट नंबर है उसकी 0 पावर लिखनी है। तो क्या होगी 0 पावर, 5 रेज टू द पावर 0। तो आंसर क्या होगा 1। तो बच्चों आप इस तरह से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि टूडेज डेट, जो आज की डेट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर है और टूडेज डेट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे। तो अगर लिखा है टूडेज डेट और रेज टू द पावर असेसमेंट वर्कशीट नंबर, तो यहाँ पे टूडेज डेट क्या है, बेस है। अब द वैल्यू ऑफ -1 रेज टू द पावर 5, तो -1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, कितने भी बार मल्टीप्लाई करें अगर हम -1 को, तो वो इटसेल्फ ही नंबर होगा। तो यहाँ पे कितनी पावर है 5। तो जब ऑड होती है पावर तो आंसर क्या आता है, वो जो होता है नेगेटिव में होता है। तो -1 की क्या आएगी, -1 ही आएगी। अब एक्सप्रेस करना है 16 को एज अ प्रोडक्ट के रूप में 2 नंबर के। तो कैसे होगा, 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16 इंटू 2 रेज टू द पावर 1। अब ये क्या है, ये हमारा गलत है। अब अगला 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 2 रेज टू द पावर 0। अब ये तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। अब फर्स्ट दे रखा है 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 0। तो 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगी 1 और 2 रेज टू द पावर 16। तो 16 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 16। अब आगे है 16 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 16 रेज टू द पावर 5। तो जब दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो 16 रेज टू द पावर 5 माइनस 5, तो 16 रेज टू द पावर 0 यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सिंप्लीफाई करना है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। तो 10 रेज टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 30 यानी 1000। तो क्या आंसर आएगा आप लोगों का,
5 इंटू कितना होगा 1000। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अब कौन स्मॉलर है, 5 रेज टू द पावर 2 या 2 रेज टू द पावर 5? तो यहाँ पे स्मॉलर है 5 रेज टू द पावर 2। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब